पूछता है भारत, पूछता है मोदी, पूछती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, कहाँ है रिपब्लिक भारत। जितने जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ये सब मोदी जी के दलाल है। हम इतनी संख्या में यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित है, कहाँ है आज तक न्यूज वाला, कहाँ है इंडिया टुडे वाला। 6 घंटे की काम करने वाली आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें अस्थायी कर्मी, वेतनमान सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हो सकती है? समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दे सकती है? अभी मात्र 4500 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है जो कि ऑल इंडिया पे है। तो हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब इससे अच्छा दिन क्या होगा जो दीपावली के शुभ अवसर सभी महिलाएं अपने घरों में है, अपने बच्चों के साथ है, और हम यहाँ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। भाग रे परेतावा इंडिया कहिया छोड़ावे। किसको प्रेत आप लोग कह रही है? मोदी जी को कह रहे हैं। आंगनबाड़ी का खून कौन चूस रहा है? वही चूस रहा है जो हमारा दुख दर्द नहीं जान रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो महिला संख्या आपको देखी जा रही है, ये कोई और नहीं, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। जिस तरह से देश भर से यहाँ पे जुटकर दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, और इनका साफ साफ मांग है कि हमारी भी सैलरी बढ़ाया जाए। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं बिहार से आई हूँ और अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की प्रदेश महासचिव हूँ। क्या मांग है? आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आए? देखिए, हम लोग 12 सूत्री मांगों के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा मांग है कि हमको अस्थायी कर्मी करो, हमको भी वेतनमान करो, हमको भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। इतना नहीं करते तब तक कम से कम 25,000 आंगनबाड़ी सेविका को और 12,500 सहायिका को मानदेय दो। तो अभी अगर बात किया जाए तो अभी आप लोगों को कितना पैसा सैलरी के रूप में मिलता है? अभी मात्र 4500 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है जो कि ऑल इंडिया पे है, और हर स्टेट अपने अपने तरफ से जो उनको देना है सहयोग राशि देते हैं, बाद बाकी कुछ भी नहीं। आप लोग के अंदर क्या क्या काम आता है? देखिए, ICDS के तहत तो हम 6 सेवाओं पर नियुक्ति हुआ था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो विभाग अन्य विभाग द्वारा जो कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, वो सारा कार्य हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को मत दी जाती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज लगभग 49 साल होने को है, लेकिन ये मोदी सरकार, फेंकू सरकार, जो लंबा लंबा फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, आज तक मात्र 4500 रुपया देने का काम किए हैं, जबकि इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। पहला कार्यकाल 2018 में इन्होंने 1500 रुपये बढ़ोतरी की, दूसरा कार्यकाल में 0 सन्नाटा, और तीसरा कार्यकाल अभी चल रहा है। आपने देखा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, हर जगह तो अभी डबल इंजन की सरकार चल रही है, हर जगह दीपावली का गिफ्ट दिया गया है हर विभागों को, लेकिन हम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका को ये मानदेय के नाम पर सम्मानजनक मानदेय कहते हैं, वेतनमान सरकारी कर्मचारी की बात करते हैं। आप मोदी जी की बार बार बात कर रही हैं, वही मोदी जी हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, देश भर में जनधन योजना के तहत महिलाओं का खाता खुलवाते हैं, फिर भी आप मोदी जी से इस तरह से नाराज? अरे भैया, हम तो कहते हैं हमें वही पुराने दिन लौटा दो, हमें दुख दर्द वाला ही दिन लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब इससे अच्छा दिन क्या होगा जो दीपावली के शुभ अवसर सभी महिलाएं अपने घरों में है, अपने बच्चों के साथ है, और हम यहाँ आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। अमेठी लोकसभा से पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी को पवेलियन भेजने का काम किया गया, ठीक इसी तरह मोदी जी को भी पवेलियन भेजने का काम हम लोग तो करिए दिए थे। क्या वजह थी कि आप लोग स्मृति ईरानी जी को पवेलियन भेजने की ठान ली? ये थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कहीं जब वो अपनी मांग पत्र सौंपने गई, तो उन्होंने कहा कि आप 1 घंटे का कर्मी हो और 1 घंटे के कर्मी के नाते आपको अत्यधिक सैलरी मिल रही है। तो वो उनका घमंड बोल रहा था, लेकिन वही घमंड को चूर चूर करने के लिए हमने दिल्ली के जंतर मंतर पे सभी सेविका सहायिका बहनों को शपथ दिलाई थी कि आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 है, उसमें हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें स्मृति ईरानी जी को हरा करके छोड़ेंगे। उन 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा था, उस समय कुछ नहीं बोल रही थी। जिस समय 400 सिलेंडर मिल रहा था, उस समय लेके दौड़ रही थी।
वो दिन भी हमको याद है और आज का दिन भी हमको याद है। तो ये मोदी जी सिर्फ लंबा लंबा फेंकेंगे, झूठ बोलेंगे, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सब छलावा है, सब झूठ है, सब फरेब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीडिया सेल वाले होते हैं वो कहते हैं कि 12 बजे रात में हमारी महिलाएं जो है रोड पर सुरक्षित है। निर्भया कांड से लेकर के अभी जितना भी कांड हो रहा है, क्या वो भारत की बेटी नहीं है? आप मीडिया वालों को मोदी जी की प्रवक्ता बता रहे हैं? बिल्कुल, यूट्यूबर छोड़ करके जितने जो बड़े बड़े मीडिया वाले हैं ये सब मोदी जी के दलाल है। क्या आधार है कोई प्रूफ आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, अभी प्रूफ है। हम इतनी संख्या में यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित है। कहाँ है आज तक न्यूज वाला, कहाँ है इंडिया टुडे वाला? बहुत सारे हैं ना न्यूज चैनल वाले, देश की विकास की खबरें चलाते हैं। रिपब्लिक भारत पूछता है, भारत पूछता है, मोदी पूछती है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका। कहाँ है रिपब्लिक भारत? कहाँ है आज तक? कहाँ है इंडिया वाले? वो देश की मुद्दे चलाते हैं, देश की विकास की वाला जो मुद्दा है वो वो अडानी अंबानी की बात चलाते हैं, वो मोदी जी की बात चलाते हैं, वो पूंजीपतियों की सरकार है उनकी बात करते हैं। तो लग रहा है कि देश के विकास में हिस्सा बन रही है आंगनबाड़ी। क्यों नहीं बन रहे हैं? सारा काम हम करते, सारा क्या करती हैं? अरे जीरो से लेके जब से बच्चा माँ के पेट में पड़ता है तब से लेकर के उसका मृत्यु तक का काम हम करते हैं, हम कराते हैं। कुपोषण हम दूर करते हैं, खाना उनको हम बना रहे, देख हम रहे ना, केंद्र में आते हैं उनका नाक पोटा हम साफ करते हैं, बच्चे हम बैठाते करते हैं। कह तो रही थी स्मृति ईरानी की 1 घंटा के लिए लोग 1 घंटा के लिए इसीलिए तो चली गई ना, इसीलिए वो मोदी जी को हो गया है। स्मृति ईरानी वाला ही घमंड अब इनको हो गया। उनको ये पता नहीं था, जिस चीज का बाल विकास मंत्री थी वो, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 1 घंटा सेविका का महान काम करती है या 4 घंटा। वैसी वैसी मंत्री बन गई और अपने आप को बहुत बड़ी समझती थी। तो देख लिए ना, अभी मुंह छुपाए कहीं। उनके कुछ दिन बाद ही जब बिहार में हम लोगों ने असहयोग सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, उसमें माननीय स्मृति ईरानी जी से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तो ही संभाल रही थी, हमने सवाल किया कि जब हम 4 घंटे का कर्मी है तो 4 घंटे में स्कूल पूर्व शिक्षा और गर्म पका हुआ पोषाहार हम बच्चों को खिलाते हैं, बाद में जो 4 हमारी सेवाएं बचती है उसका टाइम टेबल कहाँ है? वो हमें उपलब्ध कराइए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। तो वही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से हमारे ही नाम से बिहार प्रदेश महासचिव सविता कुमारी यादव के नाम से पत्र निर्गत होता है कि आप 4 घंटे का कर्मी नहीं बल्कि 6 घंटे का कर्मी है। हम आपके नेशनल दस्तक चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार से, मैं मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि 6 घंटे का टीचर कर्मचारी जब सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, वो वेतनमान हो सकते हैं, वो अस्थाई कर्मी हो सकते हैं, तो 6 घंटे की काम करने वाली आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अस्थाई कर्मी वेतनमान सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं हो सकती है? समान काम का समान वेतन क्यों नहीं दे सकती है? जब कोई काम नहीं कोई कर पाता, कहीं किसी का देता है तो उनको आंगनवाड़ी कर्मी याद आती है कि आंगनवाड़ी कर्मी करेगी। क्या हम लोग नहीं करते हैं? बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं उनका देखरेख, उनका टीकाकरण करवाना, उनका खान पान का ध्यान रखना, उनका प्रसव करवाना, प्रसव पूर्व जो देखभाल होती है वो करना, बच्चे का टीकाकरण, उनका वजन करवाना, अन्नप्राशन, गोद भराई, सर्वे, आर्थिक जनगणना, BLO, मतलब जितना काम होता है वो सब आंगनवाड़ी सेविका ही करती है। लेकिन मोदी सरकार मानदेय बढ़ाने के नाम पर कान में तेल डाल करके सो जाते हैं। PM CM सोता है, हमारा बच्चा रोता है। 3000 के नौकरी पर कैलू मारा मारी आंगनबाड़ी हो, लिहलू सेहत बिगाड़ी आंगनबाड़ी हो, लिहलू सेहत। तो चलिए, ये आंगनबाड़ी कर्मचारी लोग हैं, जिस तरह से इन लोगों का साफ साफ कहना है कि 4000 नौकरी, एक स्लोगन भी ये लोग दे रहे हैं कि 3000 के नौकरी पे सेहत बिगाड़ लिया जाता है अपना। आप क्या सोचते हैं इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों को लेकर? देश भर से लगातार कई वर्षों से अपनी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर से। अभी आप लोग किन किन राज्यों से यहाँ पे आई हैं? अभी लगभग हम लोग 15-16 राज्य से हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, आपको राजस्थान है, दिल्ली है, ये सब जगहों से हम लोग आए हैं। चलिए, तो ज़्यादातर यहाँ पे बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से यहाँ पे आई हैं, और बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्या कहेंगी आप? कहाँ से आई हैं आप? हाँ जी,
मैं सुदेश सैनी डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के ननौता टाउन से बिलोंग करती हूँ, गांव मुंदुगढ़ से। सर हमारा यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य जो है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम काम ना करें। काम हम लोग करना चाहते हैं, हमें चाहे जितना काम करते हैं उतना ही काम दिया जाए, कोई हमें से कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारा मानदेय बढ़ा जाए। अभी आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, बीते दिन देखने को मिला था कि आप लोगों ने लखनऊ जाकर योगी जी से, लखनऊ में आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला था? बस फिर 2018 में थोड़ा मानदेय बढ़ा था 1500 रुपये। 2018 में तो 1500 रुपये बढ़े थे, लेकिन अभी कम है, वो कम है। हाँ जी, 6 साल करीब हो गए, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, लगातार कई वर्षों से प्रोटेस्ट कर रही हैं और गाना भी गा रही है। एक बार मैं आप लोगों को भाग रे पर हवा तो इन्हीं गरीबन से नाता कबले तोरा बे, शिव का सहायिका से नाता कबले तोरा बे, भाग रे परेतावा इंडिया कहिया छोड़ा बे, भाग रे परेतावा इंडिया कहिया छोड़ा बे, भाग रे परेतावा। किसको प्रेत आप लोग कह रही है? मोदी जी को कह रहे हैं। आंगनबाड़ी का खून कौन चूस रहा है? वही चूस रहा है जो हमारा दुख दर्द नहीं जान रहा है। हमारे हम केवल सुनने के लिए कह रहे हैं, मोदी जी हमारी बात को सुने बस। हमारा ये तो ये बहुत बड़ा स्लोगन है, आप क्या सोचते हैं? हम लोग यूट्यूब रोज देखते हैं, सबका सामान, सबका कुछ न कुछ बढ़ रहा, हमारी कोई नहीं होती, हमारा दिल कितना टूटता है। खून चूस ले मोदी जी, हमन के कुपोषित कर दे, हम का कुपोषित तू का करेलू? हम इनका प्रभारी यही काम करीला आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी में? हाँ भैया, लड़कन के पढ़ावेलू? हाँ भैया, उनका कुपोषण दूर कर जरा, हमन के खुद कुपोषित बना दे। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण, तो क्या हम लोग भारत की बेटी नहीं है? हम लोग महिला नहीं है? दीपावली से पहले अगर उनका खैर चाहता है वो, तो अपना माननीय हाँ हाँ सरकार को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं आप जी, सम्मान वेतन हम लोगों को दीपावली से पहले वो दे दें, नहीं तो उनका खैर नहीं रहेगा। अभी जंतर मंतर से हम लोग जैसे स्मृति ईरानी को देखे गए थे, वही आज उनको मोदी जी को देखे जा रहे हैं। चलिए, तो ये महिलाएं हैं, वेतन बढ़ जाएगा तो मोदी सरकार को हम लोग जिंदाबाद करेंगे। आप तो कह रही है कि कुपोषण मुक्त देश बनना चाहिए, सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आप कुछ कह रही थी? हाँ भैया, हमारे के कुपोषित कर दिले, वहाँ तो का कुपोषित देश से भगावल जाइए। कुपोषण मुक्त भारत, आप ही लोग को कुपोषण का कर दिले वहाँ भैया, देश में जान नहीं खे काम करत करत। चलिए, तो ये महिलाएं हैं और उनका साफ साफ कहना है कि इनका मानदेय बढ़ना चाहिए। हाँ भैया, और जो धरातल पे जो सरकार की योजनाएं होती हैं, वो आंगनबाड़ी कर्मचारी धरातल पे जन जन तक पहुंचाने में कारगर साबित होती है, काम भी करती हैं, तमाम इनके काम होते हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।